हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री गणेशाय नमः। अभी से मैंने शुरू किया है कि जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो जय श्री गणेशाय नमः ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि मेरा दिन भी इसी से शुरू होता है, ख़त्म भी इसी नाम पे होता है। तो ये सुबह की मेरे चाय का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, मॉर्निंग रूटीन कह सकते हैं। ये पूरा मॉर्निंग रूटीन व्लॉग मेरा आज आ रहा है। काफ़ी दिनों से रूटीन व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो रूटीन व्लॉग बनाते हैं। और कल व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये वाली टेबल पे ना आप देख रहे होंगे कई सारी चीज़ें रखी हैं। वो क्यों रखी हैं? क्योंकि मैंने ना परसों प्रिशा के साथ और विवेक के साथ मिलके थोड़ा सा स्टोर रूम को मैनेज किया था। स्टोर रूम बार बार गंदा हो जाता है, वीक में एक बार तो मैनेज करना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदी हालत हो जाती है। तो कुछ ना कुछ जैसे सामान आता रहता है, फिर वो डब्बे ऐसे ही स्टोर रूम में रख दिया करते हैं हम लोग, तो वो फिर काफ़ी सारा मैसअप हो जाता है। तो सारे डब्बे खोल खोल के देखे ना, तो ये कुछ गिट्स की चीज़ें निकली, जैसे गिट्स का कुल्फ़ी है, गिट्स का हांडवा है, देन गिट्स का बादाम मिल्क है। ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई हुई थी। गिट्स की इडली का पैकेट है, ये सब मैंने काफ़ी पहले मंगाए थे, अभी नहीं काफ़ी पहले। तो ये टेबल के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि ये सारे पैकेट इसलिए रखे हुए हैं कि भाई जिससे मैं भूल ना जाऊँ बनाना, वापस स्टोर रूम में रख दूँगी तो दिमाग से उतर जाएगा, इसलिए मैंने इस वाली टेबल पे लाके सारी चीज़ें रख दी है। साथों साथ मैं अपनी चाय रखी है सुबह की, और अर्ली मॉर्निंग वाली टी तो वैसे मेरी कभी कभार अभी के साथ हो जाती है जब वो स्कूल जाता है। प्रिशा का तो स्कूल जाना बंद हो चुका है, आपको पता है, उसकी फेयरवेल हो चुकी है। हमारी गुड़िया रानी जो है अब वो कॉलेज में आने वाली हैं। बड़ा अजीब लगता है सोच के यार, कहाँ टाइम निकल गया कि ये कॉलेज में आ गई यार। मतलब सच्ची में एक नन्ही सी परी थी मेरी जब मैंने स्कूल में इसको डाला था, और कैसे पंख निकल मतलब पंख लगा के इस वक्त कैसे उड़ जाता है। आप लोग के लाइफ में भी होता होगा ये, और पता ही नहीं चला कैसे टाइम बीत गया। सच्ची में बस ब्यूटीफुल मेमोरीज पीछे रह जाती हैं। 4 साल से तो मैं सच्ची बोलूँ अपने यूट्यूब में ही मैं इतनी बिजी थी कि नो डाउट बच्चों का बचपन एंजॉय कर रही थी, बट फिर भी देखो काम जब हम करते हैं, वर्किंग होते हैं, तो काम पे इक्वली ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी अपनी, वैसे साफ़ ही है लेकिन एक कपड़ा सुबह सुबह लगा देती हूँ मैं। भाभी काफ़ी लेट आते हैं ना, एक्चुअली भाभी के आने की टाइमिंग है 10:30 से 11:45। मैं उन्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती यार, क्योंकि देखो हर एक इंसान की एक अपना रूटीन होता है, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी ही आना ज़रूरी है, क्योंकि सब लेट उठते हैं। देखो सब अभी उठ रहे हैं, अभी मैं टाइम बोलूँ तो आपको 9:30-10 बजे का टाइम होगा ये जब ये लोग उठ रहे हैं। आज अभी स्कूल नहीं गया इसलिए आपको घर में दिखाई दे रहा है। तो 9:30-10 बजे सब लोग सो के उठते हैं। हाँ, जब मैं अभी के लिए उठती हूँ सुबह तब जल्दी भी उठ जाते हैं कई बार मैं और विवेक, पर हम वापस सो जाते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो अभी आलस में ही है, उसका उठने का मन नहीं कर रहा था, बिस्तर पे इधर से उधर हो रहा था, और फाइनली दोनों बच्चे उठ गए हैं। तो सुबह का रूटीन बहुत बिजी रहता है सभी हाउसवाइफ का, मेरा भी बहुत बिजी रहता है। मैं कई बार सोचती भी हूँ व्लॉग शूट कर लूँ, पर कई बार नहीं पॉसिबल होता। पर आज मैंने फाइनली कैमरा ऑन कर लिया, मैं कहा चलो सुबह का रूटीन डालते हैं। तो सुबह का रूटीन हमारा बस कुछ ऐसे ही चलता है। अभी यहाँ की डस्टिंग वगैरह सब बाकी है, ये कुछ कपड़े पड़े हैं जिनको तह लगाना है, और जब ये सो के उठता है ना उसके बाद ये मुझे आधा घंटा नहीं छोड़ता। सच में अभी भी नन्हा सा ही है, टीन एज में आ गया, लेकिन होता है ना माँ को अपने बच्चे छोटे ही लगते हैं। और मेरे साथ पता एक चीज़ है, लाइक जैसे प्रिशा और अभी है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों हम सभी को, मतलब मुझे, विवेक और प्रिशा तीनों को ये बहुत छोटा सा लगता है। टीन एज में आ गया लेकिन हमें अभी भी ये नन्ना सा ही लगता है। मुंह से, इसके लिए मेरे मुंह से नन्नी निकलता है, कभी छोटी निकलता है। मतलब आई मीन छोटा जो बच्चा होता है ना वो कभी माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही लगता है। तो बस हमारा सुबह में मतलब ये कुछ रिवीलिंग क्या बोलते हैं, मैं आपको ये क्लिप्स दिखा रही हूँ कि सुबह में हमारा ऐसा रूटीन चलता है। ये कभी नहीं दिखाया होगा मैंने आपको कि ये सुबह में ऐसे पकड़ के बैठ जाता है मुझे, और आधा घंटा ऐसे ही रहता है। अगर स्कूल ना गया हो, स्कूल जाना हो तो भाई इतना टाइम ही नहीं होता। 5:30 उठता है, 6:30-7 तक निकल जाता है, तो तभी तो रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। विवेक आपको घर में दिख रहे हैं क्योंकि बीच बीच में इनके ऑर्डर्स में ब्रेक पड़ रहे हैं। अभी पीछे तो बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट बिजी थे, आपने देखा होगा, कांस्टेंट ही वाज आउट ऑफ द हाउस, व्लॉग्स में भी बहुत ही कम मिल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो शादी का सीज़न जा रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा इनको टाइम मिल रहा है। और ये भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, मैं आपको टाइम पे बताऊँगी, अभी तो नहीं लेकिन वक्त आने पर ज़रूर बताऊँगी कि हमारी बिहाइंड द कर्टन काफ़ी सारे प्लानिंग्स चल रहे हैं। हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस बड़े आने वाले हैं, और जिनके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी पहले से बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पहले से बता दूँ तो कई बार वो चीज़ें होती नहीं है ना, फिर वो लोगों को लगता है हमने ऐसे ही कह दिया।
एंड गाइस, प्रिशा की तरफ से आप सभी लोगों को मुझे थैंक्स बोलना था, क्योंकि मैंने नए वाले चैनल पे रुचि ब्यूटी एंड होम व्लॉग्स, जो मेरा दूसरा चैनल ये वाला, शायद अगर इसी पे व्लॉग जा रहा है तो यहाँ पे मैंने वो प्रिशा का साड़ी वाला व्लॉग शेयर करा था, जिसमें प्रिशा ने साड़ी पहनी है। उस पर वैलेंटाइन डे पे उसका ये था ना, फेयरवेल था स्कूल में, उसमें सभी ने प्रिशा को बहुत प्रेज़ किया है। पीयूष खुराना ने लिखा, ओ माई गॉड शी इज़ सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल प्रिशा। एंड मोनिका बंसल ने तो हमेशा, उनका तो बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है। श्रद्धा सुमन एंड कपल वर्सेस ग्लोब, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। अगर किसी का नाम लेना मैं भूल जाऊँ, आई एम सॉरी, बट सभी को थैंक यू दिल से। सरिता राजपूत, अनीता जायसवाल, बीस्ट सुप्रा, मीता पांडे, नंदिनी शर्मा, बबीता राजन, आदि उज्जैन, निशा व्यास, देन रजनी रैना, आलोक यादव, ज्योति यादव, और इसके अलावा जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ उस पर भी सबके बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए, चाय बन गई, आ जाइए आप लोग भी साथ में पी लीजिए। तो सुबह में मैं साथ साथ मतलब खाने का सब चलता रहता है, जैसे कि मैं भाभी को बोल देती हूँ भाई ये सब्ज़ी काटनी है, साइड पे हमारी चाय वाय चलती रहती है। कभी कभी भाभी जल्दी भी आ जाती है, ऐसा नहीं हमेशा लेट आती है, बट ज़्यादा करके उसका टाइम वही है 10:30-11 बजे का। भाई ठीक है ना यार, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होना चाहिए। वैसे भी वो सिर्फ यहीं हमारे यहाँ पे ही काम करती हैं और कोई घर नहीं, तो फिर उनको भी एक ही घर का काम है, तो ठीक है ना, रिलैक्स होके करें, वही अच्छा है। तो सुबह की जब मैं चाय पीती हूँ ना, उस टाइम पे आपको पता है, जब आप पॉजिटिव बोलते हो ना तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। ये आप करके देखना, मेरा तो एक्सपीरियंस है। तो जब सुबह की चाय में पीती हूँ ना, तब काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें मैं सोचती हूँ, खुद के बारे में, फैमिली के बारे में। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो लाइफ में धीरे धीरे होने लगता है। ये चीज़ सच में ट्रू है, आप भी करके देखिए, है ना। क्योंकि देखो, ज़िंदगी तो एक ही है और जीने का तरीका हम चाहे ऐसे या वैसे कैसे भी जीना ही है ज़िंदगी को। तो अगर हम अच्छी तरह से जिएंगे, खुश रह के जिएंगे, क्योंकि देखो हर एक किसी को ना रोज़ का रूटीन, वही सेम रूटीन बोरिंग तो लगता ही है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी की कहानी है। और लेडीज़ तो स्पेशली बोर हो जाती हैं, क्योंकि उनका वही सेम रूटीन चलता है, बाहर ज़्यादा जाना आना नहीं होता मेरी तरह, जैसे कि मैं भी नहीं जाती ज़्यादा, घर में ही ज़्यादा रहती हूँ। तो बोर नहीं होना, बस हैप्पीली काम करना है, क्योंकि हर दिन को ऐसे सोचना है कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। आप एक बार ये करके देखो, आपको इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं हर एक दिन को ऐसे ही सोच के जीती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। आज मेरे घर में दिवाली है और बस मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है अपने घर का सारा, खुशी खुशी। और उसके बाद इसीलिए मेरे अंदर वो स्टैमिना रहती है कि मैं बाद में थोड़ा सा रेडी होती हूँ नहाने के बाद, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। विवेक ने यहाँ पे थोड़ा सा चावल वगैरह भिगोया आके, वो हमेशा जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, अगर वो घर पे होते हैं तो थोड़ी मोड़ी हेल्प ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसकी एडिटिंग वगैरह साइड पे चलती रहती हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो इनफैक्ट अभी को भी अभी से थोड़ा थोड़ा लाइक, नो डाउट कोई काम नहीं करवाते हैं मुझसे, लेकिन उसमें वो फीलिंग आती है अपने डैड को देख के कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा कुछ करना है। जैसे कि आजकल सलाद बनाने लगा है, सैलड बनाता है, कभी कभी चाय बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किचन का उसको आगे जाके काम करना है, लेकिन नहीं, बच्चों ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इवन आफ्टर वेडिंग ऑल्सो मैं ऐसा मानती हूँ कि हस्बैंड्स ने थोड़ी थोड़ी हेल्प अपने वाइफ्स को करनी चाहिए। हर एक किसी को हर कोई काम आना चाहिए, क्योंकि देखो आजकल का टाइम कैसा है, इवन वाइफ्स आर ऑल्सो वर्किंग, वो लोग भी अर्न करती हैं, मेहनत करती हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अर्न भी करे, मेहनत भी करे, साथ में सारा काम वही संभालें। अगर हस्बैंड साथों साथ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। वेरी सपोर्टिव हस्बैंड होना एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई एम सो लकी कि विवेक इज़ लाइक दैट। पहले नहीं थे वो, जब मैंने चैनल ओपन किया था वहाँ तक नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बिज़ी होती गई वो समझदार होते चले गए। तो यहाँ मेरी सब्जी में आपसे बातें करते करते तड़का लग गया है। और अब मेरा बच्चा यहाँ सलाद बना रहा है। कितना बड़ी हो गई मेरी बच्ची, तो छोटी सी इतनी बड़ी हो गई है। आजकल ये रोज़ सलाद बनाता है। खाना जैसे ही लंच तैयार होता है ना, उससे पहले आ जाता है किचन में और इस पे बोर्ड पे बड़े मज़े से ये प्याज और टमाटर काटता है। देखो कितने अच्छे से काटे हैं इसने। थैंक यू बाबू। मेरी छोटी सी, देखो इसके मैंने क्या क्या नाम रखे बता दूँ सारे? हाँ, इसमें क्या, हमारी फैमिली है वो, हमारी फैमिली है ना सब लोग। इसका नाम मैंने बुच्ची रखा है, इसका नाम मैंने लाली रखा है, फिर इसको मैं और क्या क्या बोला? लाली हमारे वहाँ पे कुत्ते का नाम है, लेकिन वो बहुत क्यूट है। वो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। बुच्ची, लाली, सोनिया, सोना, नन्ही, छोटी, पाली, मीठी। पापा ने नाम मीठी रखा है इसका। अभी को हफ्ते का 150 रुपया मिलता है सैलेड काटने। 150 रुपया देगा अभी? कितना देगा? 150 रुपया से 150 रुपया देगा। देखो कितनी अच्छी सलाद बनाई है मेरे बच्चे ने। अभी इस पे ना थोड़ा सा ये धनिया डालता है,
फिर ये नींबू और नमक डालते अभी हैं। नहीं रख दो उसे रख दो। ये लो, यहाँ पे बस चलो, उसको गुस्सा आ रहा है, मम्मी कर रही है, मैं करूँगा, चलो करो। रुको। अब 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 क्या होगा आगे, बता बता आ बता। जाएगा नींबू। नींबू। अभी किसमें पता नहीं इसका नाम क्या होता है गाइस। अच्छा, इसमें नींबू का जूस, हाँ ये मैंने अभी रिसेंटली डी मार्ट से खरीदा था, मेरे यहाँ पे ना ये था नहीं। क्या कहते हैं इसको, अभी इसका नाम क्या होता है पूरा? ये देखो, ऐसे ये नींबू डालता है, छोटी बच्ची ऐसे नींबू डालती है, फिर छोटी बच्ची इसमें धनिया डालती है, छोटी बच्ची नमक नहीं डालती है नहीं गाइस जानता हूँ। क्योंकि नमक ना वैसे तो अच्छा नहीं डालता होता, हूँ। ऊपर से नहीं खाना चाहिए। और मैंने खाने में बनाया है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, जिसको अभी मैं थोड़ा सा ना इसको घोटूंगी, इसको घोट दो ना ज़रा तो अच्छी लगती है, और फिर इसमें एक तड़का या तो और मारूंगी, उससे अलग ही निखार सा आ जाता है सब्ज़ी पे। या तो फिर इसमें मैं वो डाल दूंगी डायरेक्टली, क्या बोलते हैं, देसी घी थोड़ा सा, तो भी बहुत अच्छा लगता है, धनिया देसी घी डाल के। ये हमारा लंच है आज का। इसके साथ मैंने ज़ीरा राइस बनाए हैं बासमती वाले, और रोटियां बनी हुई हैं, सलाद है, बस। दही अभी हमने शुरू नहीं की, कभी कभी खाते हैं बट गला ख़राब होने का डर रहता है। बिल्कुल सौंधी सी सब्ज़ी है जैसे घर में बनती है, एकदम सौंधा सौंधा सा टेस्ट वाला सब्ज़ी, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है। और आज मेरा प्लान है, ये मेरे पास ना 2 चीज़ें रखी हैं, मैं सोची हूँ इनको आज बना लूँ, कोई भी एक चीज़ बना लूँ। तो एक तो ये रखा हुआ है गेट्स का बादाम ड्रिंक, और एक रखा है ये अमूल का कंडेंस्ड मिल्क। तो अब इन दोनों में से कोई चीज़ बनेगी, या तो ये बनाती हूँ या फिर खीर बनाती हूँ, ये डाल के, डिपेंड करता है। मेरी ना आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। वाह वेरी नाइस। आप सोचेंगे आज मैं दोपहर तक नाइटी में क्यों हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी कल रात को थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, यानी वैसे ठीक हूँ मैं, पर मुझे जो वो हार्ट बीट का इशू चल रहा है ना, तो कल रात हार्ट बीट्स मेरे थोड़े से बढ़ गए थे, जिस वजह से मैं बहुत अनकम्फर्ट फील कर रही थी। और थोड़ा सा कल स्ट्रेसफुल डे भी था मेरा, मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी हुई थी स्ट्रेसफुल टाइप ऑफ, हर चीज़ हम यूट्यूब पे शेयर तो नहीं कर सकते, तो जिस वजह से मेरी हार्ट बीट्स कल रात बढ़ गई थी, और जिसके बढ़ने के चलते मुझे अब वीकनेस लग रही है। जब भी हार्ट बीट मेरे ऐसे अनइवन होते हैं ना, नेक्स्ट डे मुझे बहुत वीकनेस लगती है, पता नहीं क्यों। मैंने मम्मी को भी पूछा था, मम्मी कह रही थी ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं अभी तक नाइटी में हूँ, और अब आराम से फ्रेश हो जाऊँगी। कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, तो सुबह से बस थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा रेस्ट। कितना भी हम औरतें बीमार क्यों ना हो, घर के काम तो करना ही पड़ता है, ऑब्वियसली हर कोई रिलेट कर सकता है इस चीज़ से। घर के काम तो हम छोड़ ही नहीं सकते, और हमसे बैठा भी नहीं जाता। हम चाहें ना कि घर का काम छोड़ के हम साइड पे बैठ जाएं, वी कांट। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, और आई थिंक सभी औरतों के साथ ऐसे होता है। चलो फिर खाना खा लेते हैं आराम से, मैं आपको मिलूँगी। तो चलिए सब्ज़ी में दोबारा से तड़का लगा लेते हैं। ये दोबारा तड़का मैं देसी घी में लगा रही हूँ, थोड़ा सा हींग ज़ीरा डाल के, हल्की सी हल्दी, हल्का सा मिर्ची, मोटा कुटा हुआ मिर्ची, और बस सब्ज़ी डाल दी। ये ऑप्शनल है, ये तड़का ना भी लगाओ तो भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, बट तड़के के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो बस ये आज का हमारा लंच है। कभी कभी हम लोग दाल से बोर हो जाते हैं। मेरे घर में आलू मटर टमाटर सबको बहुत पसंद है। जब तक सीज़न है, ये मेरे घर में वीक में 2 से 3 बार बन जाता है, क्योंकि खूब सारी मटर डालती हूँ मैं इसमें, और बच्चों को पसंद भी है। तो दाल रोज़ नहीं बनाते फिर हम, वीक के 3 दिन दाल बन जाती है, और सब्ज़ी दाल चावल रोटी, और वीक के 3 दिन मैं ये भी बना लेती हूँ। और थोड़ा सा देसी घी मैंने वापस ऊपर से डाला है। ये आप अवॉइड कर सकते हो, बट हम लोगों को देसी घी पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक मुझे पता है देसी घी काफ़ी अच्छा रहता है, रिफाइंड ऑयल के करता, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ रिफाइंड ऑयल देसी घी इज़ क्वाइट गुड फॉर हेल्थ। तो मेरी सब्ज़ी तैयार है। चलिए आज का रूटीन ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक करे बिना मत जाना यार, मेरा हौसला बढ़ाना। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।